हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, बहुत सारी स्टोरीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, बट आज की जो स्टोरी है वो सबसे यूनिक है। ऐसी कोई स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर नहीं की, और आपके साथ क्या, मुझे खुद भी इस बारे में कभी पता नहीं था। आज की जो स्टोरी है वो है फैंडम स्टोरी। और जब मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आई तो सच्ची में मुझे नहीं पता था। मुझे गूगल पर सर्च कर ये चीज देखनी पड़ी कि फैंडम आखिर होता क्या है। तो आज एक स्टोरी भी आपको सुनाएंगे और फैंडम एक्चुअली होता क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप एक नई फैंटेसी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और फुल वॉच करने के बाद आपकी जो थॉट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको स्टोरी भी बताते हैं और फैंडम आखिर होता क्या है। अगर आपकी तरह मतलब मेरी तरह आप लोगों को भी नहीं पता था वो भी चलिए आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये है एक 10 साल के लड़के की। मतलब अभी वो यंग हो चुका है, बट जिस टाइम से ये चीज स्टार्ट हुई उस टाइम अनिकेत की उम्र थी 10 साल। और जहां पर वो रहते थे उसके आसपास जो भी घर थे उनमें गर्ल्स ही थी उसकी एज की। तो 3 घरों में 2 लड़कियां और एक अनिकेत का घर, और अनिकेत और उन 2 लड़कियों की हो जाती है फ्रेंडशिप। बिकॉज देखिए, बच्चे आसपास रहते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनको फ्रेंड्स की जरूरत होती है। और छोटे बच्चों को नहीं पता होता है कि मतलब छोटे बच्चों के मन में ये चीज कभी नहीं होती है कि उनको लड़कियों से दोस्ती करनी है या लड़कों से दोस्ती करनी है, और दोस्ती में कोई मेल फीमेल का फर्क मायने ही नहीं रखता है। तो अनिकेत की दोस्ती उन 2 लड़कियों से बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तीनों साथ मिलकर खेलते हैं, अपनी जो स्टडी है वो भी साथ ही करते हैं, और तीनों की जो फैमिलीज थी उनको भी पता था कि इन तीनों की जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी है। एक लड़की का नाम था रिया और एक का नाम था शबाना। तो तीनों की दोस्ती होती है। तीनों पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तीनों का जो स्कूल था वो भी सेम ही था, और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो जैसे पार्क में खेलने जाते हैं या घर की छत पर खेलते हैं या किसी के घर में एक रूम में भी अगर वो खेलते हैं तो साथ ही खेलते हैं। बट तीनों की फैमिलीज में ये चीज कभी नहीं आई कि 2 लड़कियों के साथ एक लड़का रहता है तो उन पर थोड़ा सा ध्यान भी दिया जाए। क्योंकि कई बार पेरेंट्स देखे थोड़े से, मतलब इसको मैं लापरवाही ही बोलूंगी, अगर बच्चे साथ में खेलते हैं और वो उस चीज को ध्यान नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे क्या खेल खेलते हैं, हमारे बच्चे कैसी बातें करते हैं, क्या वो कर रहे हैं इकट्ठा होके, तो वो चीज आगे जाकर पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कई बार भुगतनी पड़ जाती है। और अनिकेत के साथ भी सेम वही चीज हुई। रिया और जो शबाना थी उनका जो नेचर था वो थोड़ा सा, मतलब होता है ना, कुछ गर्ल्स का नेचर ऐसा होता है कि वो बॉयज को अपनी बातों में दबाना चाहती हैं, अपना जो बोलते हैं ना, मतलब दबा कर रखना। तो 2 लड़कियां एक लड़का, वो हर चीज में अनिकेत को दबाने की कोशिश करती थी। तो तीनों जैसे टीवी भी देखते थे, तो एक बार वो ऐसे ही टीवी देख रहे थे और उन्होंने सीरियल में देखा कि एक लड़की जो बॉस होती है ऑफिस की, वो एक लड़के को ह्यूमिलेट करती है, मतलब उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करती है, उसको अपने पैरों में गिरवा कर माफी मांगती है। तो तीनों बच्चे उसको देखते देखते, मतलब उनके माइंड में एक चीज आ जाती है। रिया बोलती है कि क्यों ना हम भी इसी तरह का जो एक्ट है वो प्ले करें। तीनों तैयार हो जाते हैं, अनिकेत भी तैयार हो जाते हैं। तो रिया बॉस बन जाती है और शबाना उसकी मतलब वो भी उसके साथ ही होती है। दोनों एक तरह से बॉस का रोल प्ले करती हैं और अनिकेत को वो अपना एम्प्लॉय बना देती हैं। अनिकेत से वो लोग पानी मंगवाती हैं और अनिकेत जैसे पानी लेकर आते हैं, अनिकेत जानबूझकर पानी उसके कपड़ों पर गिरा देते हैं, और जैसे ही पानी गिरता है रिया एकदम से गुस्से में आ जाती है। वो अनिकेत का
जो मतलब हाथ था उसको पकड़कर खींचती हैं और फिर उसको गिरा देती हैं, और शबाना उसके बालों को पकड़कर उसको गालियां देने लगती है, उसको गुस्सा करने लगती है, जैसे कि उन्होंने टीवी में देखा था। और एक तरह से ह्यूमिलेट करना, मतलब गालियां देना, उसकी बुरी तरह से बेइज्जती करना, सेम वही चीज वो तीनों करते हैं। और उसके बाद रिया बेड पर बैठ जाती है और अनिकेत को बोलती है कि जब तक तुम मेरे पैरों पर गिरकर माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारी जो जॉब है वो मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी, और तुम्हें अगर अपनी जॉब चाहिए तो तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। मेरे मतलब मेरा एक गुलाम की तरह तुम्हें, मतलब जैसे होता है ना, गुलाम की तरह तुम्हें मैं ट्रीट करूंगी और तुम उसमें ना नहीं बोलोगे। तो अनिकेत और रिया और शबाना एक एक्ट कर रहे थे। तो रिया के बैठने के बाद अनिकेत उसके शूज उतारते हैं, और रिया ने सॉक्स भी पहनी हुई थी, रिया की सॉक्स भी अनिकेत उतारते हैं। और फिर शबाना बोलती है कि तुम मेरे भी शूज उतारो और मेरी भी सॉक्स उतारो। तो दोनों बैठ जाती हैं, अनिकेत दोनों के शूज उतारते हैं, दोनों की सॉक्स उतारते हैं। फिर वो बोलते हैं कि चलो इन शूज को, इन सॉक्स को तुम स्मेल करो। और अनिकेत वही चीज करते हैं, बिकॉज तीनों बच्चे थे, तीनों को ये चीज नहीं पता थी कि उनके इस एक्ट का उन पर क्या असर होगा। तो इस एक्ट को तीनों कंप्लीट करते हैं, बट अनिकेत के माइंड में एक चीज बैठ जाती है, रिया और शबाना की जो सॉक्स थी वो, उनके जो पैरों की स्मेल थी वो। तो अनिकेत को जैसे उनके पैरों की स्मेल अच्छी लगती है, उसको उनके सॉक्स की, शूज की जो स्मेल थी वो उसको पसंद सी आ जाती है। तो वो दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद बच्चे काफी बार टीवी देखते हैं और इस तरह की जो एक्ट्स थी वो बहुत बार ट्राई करते हैं। तो धीरे धीरे अनिकेत को आदत हो जाती है रिया और शबाना के पैरों को टच करने की, उनके शूज को टच करने की, उनकी सॉक्स को स्मेल करने की, उसके पैरों की, उनके पैरों की जो स्मेल थी उसको महसूस करने की। तो अनिकेत को इतनी बुरी आदत होती है कि एक टाइम आने के बाद रिया और शबाना बड़े हो जाते हैं, और जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो थोड़ा सा दूर भी होने लगते हैं, बिकॉज लड़कियों की अपनी मतलब फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल हो जाता है। और अनिकेत का भी बॉयज के साथ जो दोस्ती थी वो बढ़ रही थी, बट अनिकेत के मन में, अनिकेत के अंदर जो उनकी फीट की, जो उनकी सॉक्स की, जो उनके शूज की स्मेल घुसी थी, अनिकेत उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। और अनिकेत की ऐसे ही धीरे धीरे एज बढ़ती है, रिया और शबाना उससे दूर भी हो जाती हैं, बट उसके बाद भी अनिकेत को जब भी मौका मिलता था उसके मन में एक चीज आती थी कि वो फीमेल के फीट स्मेल करें, फीमेल की जो सॉक्स है वो स्मेल करें। कोई फीमेल, कोई गर्ल, कोई लड़की उसको ह्यूमिलेट करे, कोई लड़की उसको डोमिनेट करे, कोई लड़की उसको गालियां दे, उसको अब्यूज करे। मतलब अनिकेत की एक फैंटेसी बन गई थी किसी लड़की से बेइज्जती करवाना, किसी लड़की के मुंह से गालियां खाना, किसी लड़की के हाथों से पनिश होना। तो अब अनिकेत ने जब ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि आज का टाइम ऐसा है कि मैं बहुत अच्छी इनकम करता हूँ, बहुत अच्छा मैं पैसा कमाता हूँ, बट मेरी ये आदत आज भी जा नहीं पाई है कि मेरी एक फैंटेसी बन गई है कि मुझे फीमेल की ये चीजें अच्छी लगती हैं और उनके लिए मैं तड़पता हूँ, और अगर वो चीज मुझे नहीं मिलती है तो मेरा जो मन है वो अंदर से घबराता है और मैं वो चीज करने के लिए इंटरनेट पर या मतलब हर जगह पर मैं ढूंढता फिरता हूँ कि काश मुझे कोई ऐसी फीमेल मिल जाए जो मुझे गालियां दे, जो मुझे लताड़े, जो मेरी बेइज्जती करे, बिकॉज मुझे उससे सुकून मिलता है। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी, बट देखिए जब हम नॉर्मल होते हैं,
मतलब नॉर्मल की, मतलब जब हम इंटरनेट पर ज्यादा काम नहीं करते हैं तो हम इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मेल टू फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरीज मैंने बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, गर्ल्स हेड शेप की स्टोरी शेयर की है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में शायद हम कभी नहीं सुनते, बट जब हम यूट्यूब पर, इंस्टा पर या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हमें ऐसी चीजें देखने सुनने को मिल जाती हैं जो शायद हमने कभी सोची ही नहीं थी, और फैंडम स्टोरीज भी उनमें से ही एक है। फैंडम एक तरह का मतलब फैंटेसी ही है जो लेडीज और बॉयज के अंदर होती है। फैंडम का मतलब है फीमेल का गुलाम होना। मतलब अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो ये वो लड़के होते हैं जो औरतों के गुलाम बनना चाहते हैं, औरतों को अपनी देवी, जैसे होता है ना किसी देवी की तरह ट्रीट करना, ये औरतों को एक देवी मानते हैं। अपनी चेस्ट पर औरत का पैर रखवाना, औरत के पैर से मार खाना, जैसे किसी को पैर से धक्का दे देते हैं, औरत के पैरों को छूना, औरत के पैरों को धोकर उसके पानी को चरणामृत समझकर पी लेना। अगर कोई फीमेल किसी चीज पर अपने पैर रख देती है और वो चीज उनको मिल जाती है तो उस चीज को ये मतलब अपने लिए बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि मुझे ये चीज मिल गई है, और ये इनकी फैंटेसी बन जाती है। किसी भी औरत के मुंह से गालियां सुनना, किसी भी औरत के हाथों से मार खाना, उससे अपनी बेइज्जती करवाना, ये भी एक फैंटेसी है। और ये कोई, पहले मुझे लगा था कि ये कोई बीमारी नहीं है, बट ये कोई ये कोई बीमारी है, बट दिस इज नॉट अ डिजीज। एक तरह की फैंटेसी ही है ये। बहुत से मर्दों को ये चीज अच्छी लगती है, बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जिसको कोई कमी होती है उसको ही ये चीज अच्छी लगती है। बहुत पैसे वाले जो मर्द होते हैं जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, वो भी इस तरह के काम करते हैं। और उनकी जो नियत होती है, देखिए मैंने जितना सर्च किया मुझे पता चला इसमें जो सेक्सुअलिटी होती है वो ना के बराबर होती है। मतलब एक दूसरे की बॉडी को टच करना, किसी फीमेल को टच करना, उसके साथ सेक्स करना, वो चीजें इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होती। ये सिर्फ अपने आप को एक औरत का गुलाम बनाना, एक औरत को गॉडेस समझना, उसकी देवी की तरह पूजा करना, और फिर उसके हाथों अपनी बॉडी को टच करवाना, मतलब उसके पैरों को अपनी छाती पर रखवाना, अपने सिर पर रखवाना, उसके पैरों को धोकर उनका पानी पीना, ऐसी ऐसी चीजें इस वाली फैंटेसी में आती हैं। तो ये है फैंडम फैंटेसी स्टोरी। आपने अगर इसके बारे में पहले कभी सुना था या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैंने इसके बारे में ढूंढा, इसके बारे में सर्च किया तो मुझे ये सब चीजें पता चली। अब किसी की भी फैंटेसी को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, हर इंसान की फैंटेसी होती है। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम एक अलग नजर से देखते हैं और उनको हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। और ज्यादातर देखने में यही आता है कि जिस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं उसको हम गलत बोल देते हैं। तो आई थिंक गलत तो नहीं बोलना चाहिए। अब सबकी अपनी सोच है। अभी अगर मैं कुछ ये बोलूं कि हाँ भाई ये चीज गलत है तो फिर वो शायद सही नहीं होगा, बिकॉज जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है उसको मैं गलत कैसे बोल सकती हूँ। और हर इंसान की सोच होती है, हर इंसान की फीलिंग्स होती है, हर इंसान की फैंटेसी होती है, तो उसको गलत बोलना किसी के लिए भी सही नहीं है। जिसका जो मन करे वो इंसान वो करता है, बट बात सिर्फ इतनी है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो, किसी को गलत मतलब किसी को गलत लगे। अपने लिए इंसान करता है, कोई इसमें जबरदस्ती वाली बात नहीं है। सामने से किसी को बोलना, अगर वो उसके लिए राजी है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। बात वहां पर गलत हो जाती है जब कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता है। तो आप भी बताइएगा फैंडम फैंटेसी के बारे में, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और इसके बारे में अगर और कुछ
आप लोगों के माइंड में आता है कुछ, मुझे पता चलता है तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, बट मुझे एक नई चीज के बारे में पता चला तो मैंने आप लोगों को बताया। और अभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।